हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 सिविक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय हमारा 8वां है, खाद्य सुरक्षा। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए, अभ्यास के प्रश्न में पहला है, ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक लाभान्वित हो सकते हैं, वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे ऐसे लोग जो कृषक मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, ठीक है, या कम वेतन पे व्यवसाय, अनियमित श्रम बाजारों में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा ज़्यादा लाभान्वित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर होगा, ऐसे लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, खेती के लिए ज़मीन नहीं है, कृषक मजदूर, अनियमित मजदूरी पाने वाले श्रमिक, रिक्शा चालक मजदूर आदि खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, राशन की दुकान होना क्यों जरूरी है, समझाइए। देखिए, राशन की दुकान को जन वितरण प्रणाली की दुकान भी कहा जाता है, यानी सार्वजनिक वितरण की प्रणाली, यानी राशन की दुकानें। तो ये होना क्यों जरूरी है वो बताना है। तो देखिए, इसका आंसर लिखेंगे, राशन की दुकानें समाज में गरीब वर्ग को निर्गम मूल्य से आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, अनाज उपलब्ध कराती है, जो सरकार तय करती है इसका मूल्य। ठीक है, जिनमें गेहूँ, चावल, तेल यानी मिट्टी का तेल शामिल है। तो इसी कारण ये राशन की दुकानें ज़रूरी है। ठीक है, गरीब तबके लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत सभी को अनाज देना, ठीक है, ताकि सभी कुपोषित ना हो सके, सभी को अच्छा भोजन मिल सके। तो इसीलिए राशन की दुकानें होना ज़रूरी है, बाज़ार मूल्य से कम मूल्य पर, या फ्री भी कर सकते हैं। तीसरा है, लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यानी जैसे वही है राशन की दुकानें, तो अनाज उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा करें। देखिए, अनाज तो उपलब्ध होता है, लेकिन क्या किया जा सकता है वो भी बताना है। तो लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कार्य में बेरोजगारों को रोजगार देकर खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती है, पहला हो गया। साथ ही बाजार पर मूल्य नियंत्रण कर खाद्य सामग्री आम लोगों तक उपलब्ध करा सकती है। ठीक है, तो ये कर सकती है। अगला सवाल देखिए, चौथा, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, यह सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब होता है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है सभी लोगों के लिए जीवन यापन हेतु पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके, ये वो खाद्य सुरक्षा कहलाती है, जो जन वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकान से प्रत्येक महीने मिलता है। यही तो है खाद्य सुरक्षा। यह सभी लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि कोई कुपोषण का शिकार ना हो सके, भूखे ना मर सके, सभी को अनाज मिले, इसीलिए ये ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए हमारा पांचवा, कुपोषण क्या है। कुपोषण से लोगों को किस प्रकार के असर पड़ते हैं। ठीक है, किस किस तरह के असर पड़ते हैं। कुपोषण की परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, शरीर के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त अनाज का लंबे समय तक न मिल पाना ही कुपोषण कहलाता है। समझ में आ गया? तो कुपोषण से क्या होता है ये प्रभाव भी बताना है। तो फिर यहाँ तक हो गया, तो हम यहाँ से लिखेंगे, कुपोषित बच्चे अपने उम्र से कम दिखते हैं और उनका विकास रुक जाता है और अन्य शारीरिक बीमारियाँ होती हैं। बस हो गया, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर, आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा लोगों को रोज़गार के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, आपके विचार से इनमें से किस योजना से लाभ लोगों को सबसे अधिक मिल रहा है वो बताना है। तो ये काफ़ी आसान है, तो इसका लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत गाँवों के गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो यही योजना के तहत मिल रहा है। बस हो गया। अगला सवाल देखिए 7वां, भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद भी कई लोग भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, इनका कारण बताना है हमें। तो इसका कारण देखिए काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ से लिखेंगे, हमारे देश में अनाजों के ठसाठस भंडार के बावजूद भी भुखमरी घटनाएं हो रही है। एफसीआई भंडार अनाज भरे हैं, कई अनाज सड़ रहा है तो कुछ चूहे अनाज खा रहे हैं। गोदामों में राशन दुकान तक अनाज पहुंचते पहुंचते काफ़ी हेराफेरी की जाती है। राशन दुकानदार द्वारा इन अनाजों की बड़े पैमाने पर काला बाजारी भी की जाती है। इसी कारण
ठीक है, होने के बावजूद भी भुखमरी हो रही है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए हमारा 8वां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, एक उदाहरण देकर समझा। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब राशन की दुकानें होती हैं, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर लिखेंगे, सरकार द्वारा राशन दुकानों के माध्यम से अपनाई जाने वाली ऐसी व्यवस्था है जहां सस्ते एवं निःशुल्क अनाज मिलता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। समझ में आ गया, बस हो गया। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार की समस्याएं हैं, आपके विचार से इसे हल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानों में समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, कालाबाजारी होता है, बड़े पैमाने पर सामान आता है लेकिन लोग हेरा फेरी कालाबाजारी कर देते हैं। समय पर सामान नहीं मिल पाता है, राशन ज़रूरतमंद को राशन नहीं मिल पाता है, जो संपन्न है उसी वो ले जाते हैं अपने दबदबे के आधार पे। अच्छी गुणवत्ता नहीं मिलती है राशन की, ख़राब मिलती है, सड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसे दूर करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। समझ में आ गया। और ऐसे तकनीक अपनानी चाहिए कि भ्रष्टों को बाहर कर दिया जाए और साफ़ सुथरे छवि वाले व्यक्ति उसमें सम्मिलित हों ताकि अच्छे से वितरण हो सके। यही आपको लिख लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।